हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को लगा के दिए थे और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने बोला था भाई ये हाई निकलेगा जब और ये लो निकलेगा तभी हम कॉल आगे कोई ट्रेड लेंगे। बट दोस्तों आज हुआ क्या, ना ही ये कॉल ऊपर निकली इधर ब्रेकआउट दिया, ना इधर नीचे इधर ब्रेकडाउन दिया। मार्केट सारा दिन एक रेंज में घूमती रह गई। और अगर प्रीमियम की बात की जाए, कल दोस्तों छुट्टी होने की वजह से, कल 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी होने की वजह से मार्केट ने बहुत बड़ा प्रीमियम डिके दिया है, ठीक है ना। वहीं अगर ट्रेड की बात करते हैं दोस्तों, आज ट्रेड कहाँ बनी आप लोग देख पा रहे होगे। मार्केट में हुआ क्या है, प्राइस नीचे से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद कल के डे हाई पर उसने रिजेक्शन लिया। डे हाई पर रिजेक्शन लेने के बाद अब ट्रेड अपनी कहाँ बनती है दोस्तों। सिंपल सी बात है भाई, ये देखिए ये डे लो है, ये डे हाई है। जैसे ही ये पावर कैंडल बनती है, जैसे ही ये पावर कैंडल बनती है 50% के लेवल के नीचे, इस जगह पे हमारी ट्रेड बन जाती है। काम करते तो कैसे काम करते भाई, ये हमारा स्टॉप लॉस बनता कितना, 31 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट का बफर लेते, 40 पॉइंट का हमारा 41 पॉइंट का एसएल बनता। और टारगेट की बात करें दोस्तों, 3 बजे तक अगर कोई बैठ सकता था तो उसको 1:2 के टारगेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसको 1:2 के टारगेट्स में बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। बट उसको 3 बजे तक मार्केट में टाइम पूरा का पूरा देना पड़ता, 2:50 तक उसका 1:2 के टारगेट्स लगभग 40 पॉइंट के टारगेट आते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस कितना था दोस्तों, स्टॉप लॉस जैसे मैं बताया 31 प्लस 10, 10 पॉइंट का मतलब 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो टारगेट कितना आता, सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट। मतलब होता क्या, बहुत ज़्यादा आप क्या करते भाई, 1:1 के आसपास का टारगेट लेके आप निकल जाते, ये करते हैं। तो दोस्तों मार्केट में एक रेंज बना के काम करना बहुत जरूरी है। ये रेंज इसीलिए बनाई गई थी डे हाई और डे लो की, कि भाई कल की रेंज बहुत एक तरह से नैरो रेंज थी और इस रेंज का टूटना बहुत जरूरी था। तो आज हुआ क्या, मार्केट में कोई रेंज नहीं टूटी, सारा दिन मार्केट साइडवेज रह गई। तो निफ्टी में ट्रेड एक तरह से बनी भी, जिसने करनी चाहिए उसको यहाँ करनी चाहिए, जिसको नहीं करनी चाहिए उसको नहीं करनी चाहिए यहाँ तक तो आके, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये जो कि कल लेवल बॉक्स लगाया था, ये बॉक्स फिर एक्सटेंड हो गया और इस बॉक्स के अंदर मार्केट आगे फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती थी। इस वजह से हमने ट्रेड अवॉइड किया निफ्टी में, ठीक है। चलिए अब कल के लिए लेवल लगा ले। कल मतलब कल तो छुट्टी है, बात करते हैं 26 दिसंबर की, फ्राइडे की, ठीक है ना। तो दोस्तों डेट क्या होने वाली है, 26 दिसंबर, 26, ठीक है। सबसे पहला स्टेप भाई, हाई और लो मार्क करते हैं, सारे लाइंस हटा देते हैं भाई, इनका कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। सारी लाइंस हटा देती, ये हमने हाई मार्क कर लिया। कल का हाई और आज का हाई दोनों सेम है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब लो मार्क कर लेते हैं। लो की बात की जाए भाई, तो कल का लो और आज का लो दोनों सेम है। कल का लो और आज का लो लगभग सेम है, ठीक है ना। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रेड कर लेते हैं, ठीक। अब फ्राइडे को कैसे काम करेंगे। काम करने का जोन दोस्तों यही रहेगा भाई, ये जो सेटअप बना हुआ है इस सेटअप के नीचे मार्केट निकलेगी, मतलब इस जोन के नीचे निकलेगी 26,120 के नीचे। अगर मार्केट निकलती है, अगर 26,120 के नीचे मार्केट निकलती है तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज मार्केट में ऊपर के लिए हम काम करेंगे इस 26,150 के ऊपर। तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल आप लोगों को एक लेवल मार्क कर लेने हैं। सिंपल एक लेवल मार्क कर लेते हैं, बॉक्स, ये हमने बॉक्स मार्क किया और इस बॉक्स को रेस्पेक्ट देंगे पूरी पूरी, ठीक है ना। इस बॉक्स के ऊपर या इस बॉक्स के नीचे काम करेंगे, ठीक। बात कर लेते हैं लॉन्ग की भाई, 26,160 लॉन्ग अबव 26,160। शॉर्ट का जोन क्या रहेगा भाई, 26,120, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 26,120, शॉर्ट बिलो 26,120, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, 26 दिसंबर के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये देखिए दोस्तों,
बैंक निफ्टी में हमने बोला था भाई इस लेवल के ऊपर काम करेंगे, बट इस लेवल के ऊपर हुआ क्या, मार्केट ऊपर गई रिटेस्ट करने के बाद जब ऊपर मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आई, बट रिटेस्ट करने में फिर ये मार्केट फेल हो गई, इस हाई को दोबारा नहीं तोड़ पाई, ठीक है ना। तो हुआ क्या भाई, इसमें अगर काम करते तो कैसे, फिर प्राइस वापस इसी जगह पे आ गया। तो पहली बात तो हम इस रेंज को देख के एक तो मार्केट में अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि हमने एक रेंज लगाई हुई थी। लेकिन जिसको ट्रेड करनी थी भाई, ट्रेड कहाँ कर सकते थे, ये हमने डे हाई मार के, ये हमने डे लो मार किया। जैसे ही मार्केट इस 50% लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देती, जैसे ही मार्केट 50% लेवल के यहाँ पे क्लोजिंग देती, हम यहाँ पे अपनी एंट्री कर लेते, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री करते, क्या हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट बनता, हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता भाई, ये हमारा स्टॉप लॉस बनता 60 पॉइंट का, बफर करते 10 पॉइंट, 70 पॉइंट का एसएल लगता। टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट हमारा 140 से कंपेरिजन 200 पॉइंट का टारगेट हमारा आया, मतलब 1:2 के टारगेट्स हमारे बखूबी आ चुके हैं, ठीक है ना। 1:2 के टारगेट बखूबी आ चुके हैं, लगभग 1:3 तक के टारगेट हमारे आए हैं, लेकिन हमें 1:2 लेके निकल जाना था, ठीक है। और अगर इसी ट्रेड को अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग कर रहे होते भाई, अगर ईएमए के अकॉर्डिंग का, तो क्या होता भाई, जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे आए, इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है ना, देख लेते हैं, ये देखिए इस जगह प्राइस ने ईएमए का ब्रेक डाउन किया, और ईएमए का ब्रेक डाउन करने के बाद ही यहीं पे एंट्री बना लेते अगर हम, ये हमारा स्टॉप लॉस कितना 70 पॉइंट का बनता, 10 पॉइंट का बफर रखते, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता। और टारगेट देखिए दोस्तों, लगभग 1:3 के आसपास का टारगेट बखूबी मिला हुआ है बैंक निफ्टी में, बट पूरे दिन नैरो रेंज रही है। अगर हम इसी को वीवैप के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं भाई, वीवैप के अकॉर्डिंग का काम करते हैं, वीवैप ऊपर से नीचे आके क्रॉस करता है, रिटेस्ट करने ऊपर जाता है, फिर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग आती है या इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, हम इसी जगह पर अपनी एंट्री कर लेते, जो हमने 50% लेवल के हिसाब से मार्केटिंग की थी, बस यहाँ पे हमारी ट्रेड बन जाती है, 1:2 के टारगेट हमको बखूबी मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाई 26 दिसंबर को ट्रेड कैसे काम करेगी। 26 दिसंबर, ठीक है ना, 26 दिसंबर फ्राइडे का दिन होगा भाई, ठीक है ना। हाई और लो मार्क कर लेते हैं। क्या हुआ भाई, हाई शिफ्ट हो गया ऊपर को, और लो शिफ्ट हो गए नीचे को, ठीक है ना। हाई शिफ्ट हो गए ऊपर को, लो शिफ्ट हो गए नीचे को। कैसे काम करना है भाई, लगा देता हूं लेवल, ये लेवल रहेगा भाई, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हम लॉन्ग करेंगे, मतलब 59,250 के ऊपर लॉन्ग करना है, 59,250 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। और शॉर्ट अगर करना है तो क्या होगा, ये हमने लॉन्ग लगा लिया। शॉर्ट करना तो भाई क्या लेवल होगा भाई, देखिए शॉर्ट के लिए इसी लेवल के नीचे हम शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को एग्रेसिव शॉर्ट करना है, अगर किसी को एग्रेसिव शॉर्ट करना है, तो भाई 59,200 के नीचे वो शॉर्ट कर सकता है, अदरवाइज 59,120 100 के नीचे, 59,100 के नीचे शॉर्ट करना है, 59,100 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये जो लेवल है आज का डे लो, इसको हमें रेस्पेक्ट करना है। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं भाई, डाउनलोड कर लिया। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी वाली चाल बनी है। डे हाई के पास इसने रिजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, डे हाई के पास इसने रिजेक्शन दिया हुआ है, और मार्केट ने हाई और लो ये मार्क कर लेते हम, ठीक है ना। ट्रेड कहाँ बनती, जब इस जगह पे ब्रेक डाउन आता तब यहाँ पे ट्रेड बनती हमारी। स्टॉप लॉस दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का प्लस 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट की बात करते हैं तो लगभग 1:1 के आसपास आया है, ठीक है ना। तो 1:1 के आसपास आप आया है, लेकिन जब बंद होते समय मार्केट अगर आप 3 बजे के आसपास निकल रहे होते तो रेट टू रेट या कुछ ना कुछ पॉइंट लेके ही निकल रहे होते अगर आप इसको इस तरीके से ट्रेड कर लेते। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 दिसंबर होने की वजह से कोई खास मार्केट में मोमेंटम नहीं था, कल छुट्टी का दिन है,
तो दोस्तों ऐसे में ट्रेड को अवॉइड करना ही समझदारी होती है। रोज़ रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरी नहीं है कि पैसा आता है। आप सिचुएशन को देखते हुए ट्रेड अगर नहीं बन रही 11 साढ़े 11 बजे तक, तो आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, बेस्ट तरीका ये होता है। क्योंकि आज भी मार्केट ने वही किया भाई, कल की रेंज में पूरा दिन मार्केट घूमती रह गई और हमारे हाई फिर से अपसाइड शिफ्ट हो गए हैं और लो डाउन साइड शिफ्ट हो गए हैं। मतलब जो हमारी नैरो रेंज थी थोड़ी सी वाइड हो गई है बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसको मार्क कर लेते हैं भाई। चलिए अब क्या करना है, लॉन्ग की पोजीशन कहाँ बनेगी हमारी। लॉन्ग की पोजीशन की बात की जाए तो भाई हम सीधा सा बॉक्स लगा देते हैं एक, और ये हम एक बॉक्स बना रहे हैं यहाँ पे, ये एक बॉक्स बनेगा। ठीक है ना, और 85,500 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं। लॉन्ग हम कहाँ करेंगे, 85,500 के ऊपर। ठीक है ना, लॉन्ग अबव 85,500। ठीक है ना, शॉर्ट करना कहाँ, 85 330 के नीचे, 85 320 के नीचे। ठीक है ना, ये हमारा शॉर्ट का जोन हो जाएगा। ठीक है, लगभग इसको आप 300 ही लेके चलिएगा, थोड़ा सा बफर रख लेते हैं। ठीक है, इसको भी कलर चेंज कर दे भाई। तो दोस्तों ये हमने बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही लेवल कैप्चर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ, जो आपको मार्केट में खुद को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।